अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 3। आज हम लेक्चर नंबर 3 में फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स की चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स, एरर एंड अनसर्टेनेस एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो हमारे पास दो टॉपिक्स हैं, इनको हम कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। व्हाट इज़ एरर, एरर क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे, इसकी टाइप्स और एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारे पास पेपर में फर्स्ट ईयर की बुक में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन होता है, तो हम इसको एज अ शॉर्ट और एमसीक्यूज ही प्रिपेयर करेंगे। और फर्स्ट चैप्टर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें ऑलमोस्ट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, तो इंशाल्लाह हम उसी हिसाब से इसको प्रिपेयर करेंगे। डिफरेंस ऑफ एक्चुअल एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज़ कॉल्ड एरर। फॉर एग्जांपल, एक वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू में जो डिफरेंस होता है वो एरर कहलाता है। फॉर एग्जांपल, हमने ग्रेविटी की वैल्यू ऑब्जर्व्ड की जो हमारे पास 9.6 या 9.7 आ रही हो, लेकिन अगर एक्चुअल वैल्यू है इसकी 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक हो गया। तो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारे पास एरर कहलाता है। तो एरर को फाइंड करना और इसको एलिमिनेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। और इसकी क्या वजूहत है एरर की मेन वजूहत ये 5-4 मेन वजूहत हैं जो मैंने नीचे लिखी हुई हैं। नेग्लिजेंस ऑफ पर्सन, के जो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, मेजरमेंट्स कर रहा है, उसका ध्यान नहीं है, वो लापरवाही से वो मेजरमेंट्स कर रहा है, तो इस वजह से भी आपके रिज़ल्ट में इफ़ेक्ट होगा। पॉसिबल है कि एरर आए और इसके जिस वजह से। और दूसरा हमारे पास है इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन। फॉर एग्जांपल, कोई पर्सन है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है कि किस तरह एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है और ये किस तरह इन वैल्यूज़ को नोट करना है। तो इस तरह से भी हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा उस पर अफेक्ट होगा, वो उसमें एरर पॉसिबल हो सकता है। फॉल्टी ऑपरेटर्स है फोर्थ वन हमारे पास है। इनकरेक्ट मेथड और तकनीक्स। फॉल्टी ऑपरेटर्स किस तरह होता है? फॉर एग्जांपल, हमारे ऑपरेटर्स में कोई प्रॉब्लम है, आप एक वेटिंग मशीन देख लें कि अगर आप वेट करना चाहते हैं तो समटाइम्स इस तरह होता है कि वो ज़ीरो से पहले ही थोड़ा सा आगे होती है। वो जो सुई होती है ना, फॉर एग्जांपल 2 kg पे है, तो जब आप उस पर मेजर करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो 2 kg ज़्यादा बताएगी आपको। हाँ, अगर हमारे पास देखा जाए कि वो जिस मशीन पे हम वेट कर रहे हैं, अगर वो वेटिंग मशीन ज़ीरो से सम टाइम नीचे भी होती है, तो जब आप उससे मेजरमेंट्स करेंगे, वेट करेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है उस पर आपका वेट वो जो एक्चुअल होगा, एक्चुअल से कम शो होगा। तो इस तरह अगर वो ज़ीरो से नीचे हो तो आप प्लस करके अपना वेट वो पूरी मेजरमेंट्स ले सकते हैं। तो अगर ज़ीरो से जितनी ज़्यादा होगी उसमें से माइनस कर दे, इस तरह ये तो एरर एलिमिनेट किया जा सकता है। इनकरेक्ट मेथड और तकनीक्स, ये हमारे पास फोर्थ मेथड है कि आपको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें तकनीक्स होती हैं कि किस तरह ये एक्सपेरिमेंट्स करना है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, सेकंड पे क्या करना है। एक ऑर्डर होता है एक्सपेरिमेंट्स का या मेजरमेंट्स करने का। तो अगर आप वो आपकी मेजरमेंट्स करने की जो तकनीक है, अगर वो या मेथड आपका ठीक नहीं है, तो इस तरह भी पॉसिबल है कि आपके रिज़ल्ट पे इफ़ेक्ट होगा, जो रिज़ल्ट पे, तो इस तरह एरर पॉसिबल है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। फॉर एग्जांपल, कोई चीज़ है, उसकी एक ट्रू वैल्यू है जो आपने एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से फाइंड किया, उसकी जो वैल्यू है वो 9 सेंटीमीटर है, और जबकि जो आप मेजर कर रहे हैं वैल्यू वो आ रही है 8.5। तो इसमें जो डिफरेंस होगा उसको एब्सोल्यूट एरर भी कहते हैं। एरर को इन सिंपल वर्ड में हम एब्सोल्यूट एरर भी कहते हैं। नेक्स्ट है मेन एब्सोल्यूट एरर। अर्थमेटिक मेन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन ऑल मेजरमेंट्स इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। ये हमारे पास मेन एब्सोल्यूट एरर जो टर्म है यूज़ होती है।
रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। द रेशो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू इज़ कॉल्ड। रिलेटिव एरर क्या होता है, या फ्रैक्शनल एरर भी इसको नाम देते हैं। इसमें जो डिफरेंस होता है, रेशो होती है ट्रू एब्सोल्यूट एरर की ट्रू वैल्यू से, उसको हम रिलेटिव एरर का नाम देते हैं। नीचे इसका फार्मूला दिया गया है, रिलेटिव एरर इक्वल टू मेन एब्सोल्यूट एरर ओवर ट्रू वैल्यू। इसकी जो रेशो होगी वो हमारे पास रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर कहलाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर क्या होती हैं, या इसको हम डिफरेंस ऑफ एरर भी कहते हैं। डिफरेंस ऑफ, सम टाइम ये पेपर में हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ एरर डिस्कस करें, या सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर में डिफरेंस लिखें। तो आपने बस सिंपल यही उठा के लिख देना है, तो जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है तो आपका कंप्लीट होगा। रैंडम एरर इन विच मेजरमेंट्स गिव्स डिफरेंट वैल्यूज अंडर सेम कंडीशंस इज कॉल्ड रैंडम एरर। आप बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वही कंडीशंस है लेकिन रिजल्ट आपका चेंज आ रहा है, तो इसकी क्या वजह है, इसको कहते हैं रैंडम एरर। फॉर एग्जांपल आप सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो सेम कंडीशंस है, वहीं पे रखा हुआ सैम्पल पेंडुलम को, तो कभी उस पर 26 सेकंड टाइम आ रहा है, कभी उसका 27 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है। तो इस तरह सेम कंडीशंस रखी हुई हैं, सेम ही तमाम चीज़ें हैं, वही पेंडुलम है, तो आप बार बार रिजल्ट में वेरिएशंस आ रही हैं, तो इसकी क्या वजह है। और इसको हम रिमूव किस तरह कर सकते हैं। इसको रिमूव करने के लिए हम एवरेज लेंगे। एवरेज लेने से नंबर जो जितने भी हमारे पास जितनी बार एक्सपेरिमेंट करेंगे उनको नंबर ऑफ टर्न्स पे डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह रैंडम एरर को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट रैंडम एरर एलिमिनेट हो जाता है। इसका यही तरीका है कि हम बार बार एक्सपेरिमेंट को करें और जो वैल्यूज़ ज़्यादा करीब हों उनका एवरेज लेने के बाद और जो हमारे पास वैल्यूज़ आए वो ऑलमोस्ट ठीक होती हैं। सिस्टमेटिक एरर इन विच ड्यू टू फॉल्टी ऑपरेटर्स एज ज़ीरो एरर इज इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर। फॉर एग्जांपल एरर जो फॉल्टी ऑपरेटर्स की वजह से होता है, या ज़ीरो एरर भी उसको कहते हैं हम, इंस्ट्रूमेंट की वजह से, उसको हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। फॉर एग्जांपल वर्नियर कैलिपर से आप किसी चीज़ की मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उसमें सम टाइम इस तरह होता है कि ज़ीरो एरर होता है कि वो जो हमारे पास जो उसके जबड़े होते हैं वर्नियर कैलिपर के, वो थोड़े साथ नहीं मिल रहे होते, उनमें डिफरेंस होता है, तो जिस वजह से आप किसी चीज़ की मेजरमेंट करेंगे तो उसमें डिफरेंस होगा। तो इस तरह इसको ज़ीरो एरर का नाम देते हैं। ज़ीरो एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ज़ीरो एरर पॉजिटिव उस वक्त, और इसको हम सिस्टमेटिक एरर को ख़त्म करने के लिए इसमें हम प्लस या माइनस जिस हिसाब से भी हमारे इंस्ट्रूमेंट में एरर हो करने से सिस्टमेटिक एरर को ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास और इस सिग्निफिकेंट फिगर्स in any measurements the accurately known digits first doubtful digits are called significant figures। कोई भी वैल्यूज़ है अगर हम मेजरमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल 3.457, तो इसमें जो फर्स्ट राइट हैंड साइड पे एक जो फर्स्ट फिगर होगा वो डाउटफुल होगा, उसमें हमें डाउट होगा कि ये क्लियर है या नहीं। बाकी जो फर्स्ट 3-4 हमारे पास होंगे डिजिट्स वो एक्यूरेटली होंगे। इन जो दोनों का जो प्लस होगा वो हमारे पास होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स क्या होते हैं, हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट रूल है कि 1 2 3 to 9 जो भी हमारे पास 1 2 3 4 9 तक जो भी जो फिगर्स होते हैं ये सिग्निफिकेंट होते हैं। ज़ीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है, नहीं भी होता। इसकी डिफरेंट कंडीशंस हैं कि कहाँ पे सिग्निफिकेंट होगा, कहाँ पे नॉन सिग्निफिकेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई वैल्यू लिख रहे हैं, अगर सेंटर में ज़ीरो आ रहा है, जिस तरह फॉर एग्जांपल 102 लिखा हुआ है, तो इसमें सेंटर में ज़ीरो आ रहा है तो यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट होगा। या 1.03 यहाँ पे भी ये सिग्निफिकेंट होगा। और ज़ीरो टू लेफ़्ट ऑफ सिग्निफिकेंट
अगर ये लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल जिस तरह लिखा हुआ है 0.003 हैज़ नॉन सिग्निफिकेंट, बिकॉज यहाँ पे अगर आप ज़ीरो ना भी लगाएं तो अब भी 0.003 वैल्यू हमें समझ आएगी कि यहाँ पे जो ज़ीरो होगा वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा। और जो 5 रूल है हमारे पास, ज़ीरो टू राइट ऑफ सिग्निफिकेंट में आर नॉट बी सिग्निफिकेंट इन डिमेंशन ज़ीरो टू राइट साइड। अब देखें जो डेसिमल सिस्टम होता है, डेसिमल सिस्टम में ज़ीरो राइट साइड पे सिग्निफिकेंट होता है। तो सिक्स्थ हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम देखें तो वहाँ पे जो ज़ीरो होता है वो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट होता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ अ नंबर, के नंबर्स को किस तरह जब राउंड ऑफ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक वैल्यू ली है, जिस तरह एग्जांपल है 3.23, तो अगर आप इसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो वैल्यू को छोटा करना होता है। तो किस तरह करते हैं, इसका क्या रूल्स हैं। फॉर एग्जांपल सम टाइम आप कैलकुलेटर पे कोई वैल्यू रहते हैं तो वो इस तरह आती है 4.4457। तो इस तरह जो बहुत ज़्यादा लंबी वैल्यू हो जाती है तो इस तरह लिखना भी मुश्किल होता है, तो हम इसको राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ करने का क्या रूल है, अगर तो फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट रूल है हमारे पास, फर्स्ट राइट हैंड साइड डिजिट 5 से कम है तो हम सेकंड लास्ट फ्रॉम राइट साइड, हम इसको चेंज नहीं करेंगे, वैसे ही बस लिख देंगे। जिस तरह 3.23 है, लास्ट पे 3 आ रहा है, 5 से कम है तो हम इसको वैसे ही 3.2 लिख देंगे। तो अगर लास्ट सेकंड है, अगर लास्ट राइट साइड पे जो लिखा हो वो हमारे पास बड़ा हो या 5 हो तो हम इसको चेंज करेंगे। 3.56 है तो यहाँ पे एंड पे 6 आ रहा है तो इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो जो सेकंड लास्ट होगा फ्रॉम राइट साइड 3.6 लिखेंगे, उसको एक इंक्रीज़ कर देंगे। और यहाँ पे जो तीसरा रूल है ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये आपको गौर से सुनना पड़ेगा कि अगर कोई वैल्यू आप मेजर करते हैं, फॉर एग्जांपल 3.57 आ जाती है वैल्यू हमारे पास, एंड पे 5 आता हो, तो इसके दो टाइप्स हैं कि किस तरह आप इनको राउंड ऑफ करेंगे। अगर तो एंड पे 5 हो और उसके जो सेकंड लास्ट हो अगर तो वो आड हो फिगर, तो हम इसको राउंड ऑफ करते वक्त जो सेकंड लास्ट होगा उसको इंक्रीज़ करेंगे, और जो सेकंड लास्ट हो, और अगर एंड पे हमारे पास 5 हो और इससे जो सेकंड लास्ट हो वो फिगर इवन हो तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, वैसे ही जैसा था वैसे ही लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इम्पोर्टेंट रूल है कि किस तरह डिवाइड एंड इनको मल्टीप्लाई करते हैं। इन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग नंबर, कीपिंग अ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द प्रोडक्ट आर कांस्टेंट नॉट मोर देन कंटेन्ड इन द फैक्टर कंटेनिंग लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ हमने नोट की हैं, अब उनको हम एडिशन करना चाहते हैं या एडिशन करना चाहते हैं, किस तरह करेंगे, या सब्ट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 3.325 प्लस 12.5 है, तो इसको जब हम एडिशन करेंगे इनकी तो हमने पॉइंट के नीचे लिखना है। ये नहीं है कि यहाँ पे आप जिस तरह सिंपल एडिशन करते हैं उस तरह नहीं करनी है आपने, इसका एक स्पेशल रूल होता है कि आप पॉइंट के नीचे लिखेंगे, लिखने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी 4.825 आ जाएगी। तो अब इसको हम राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ किस तरह होगा कि 5 पॉइंट एंड पे हमारे पास 5 था तो ये हमारे पास 2 आ गया, चेंज नहीं हुआ। तो 2 सेकंड लास्ट था हमारे पास, सेकंड स्टेप में 2 था और 5 से कम था तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। इस तरह राउंड ऑफ करने से हमारे पास 15.8 मेजरमेंट्स आती हैं।
मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है। और जिस तरह हम आम डेसिमल सिस्टम में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, इस तरह इसको डिवाइड नहीं करेंगे। इन फॉर एग्जांपल अगर आप किसी वैल्यू को कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, या इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको पॉइंट के नीचे लिखेंगे। जिस तरह यहाँ पे वैल्यूज़ दी गई है हमें 2.5337 मल्टीप्लाई बाई 3.8, जब इसको हम कैलकुलेटर से वैसे करें तो वैल्यू आएगी 9.62806। अब इसको स्टेप बाय स्टेप राउंड ऑफ करेंगे। जो स्टेप हमने पीछे किए थे उसको हम फॉलो करते हुए उसको राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करने के बाद हमारे पास वैल्यूज़ 10 आएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो लेकर हाज़िर हूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।